बॉलीवुड के एक टेरिफिक विलन तो रहे हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन आई थिंक आप बॉलीवुड में हीरो बनना चाहते थे। तो हीरो से आप विलन कैसे बने? गोपाल बेदी से आप रंजीत कैसे बन गए? इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं पूनम, ऐसी बात नहीं है कि मैं हीरो बनने के लिए आया था यहाँ पर। एक्चुअली इनफैक्ट मैंने तो अपनी लाइफ में कभी कोई पिक्चर भी नहीं देखी, क्योंकि मैं फुटबॉलर था और वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और मुझे एक वहम था कि अगर मैं पिक्चरें देखूँगा या लड़कियों की फ़ोटो देखूँगा तो मेरे स्टेमिना में गड़बड़ बर्फ हो जाएगी नो। अच्छा, ओके। और एक्चुअली टिल टुडे माय नेम इज़ रंजीत, ये दसाम ने दिया था, और एक्चुअली नाम गोपाल था। और दिल्ली में एज ए फुटबॉलर मैं गोलकीपर था, तो काफ़ी फेमस था मैं। उन दिनों में एयरफोर्स का कुछ रिज़ल्ट वगैरह बड़ा टफ आता था, यू नो, एयरफोर्स पायलट की ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने बोला अपने दोस्तों को, ला ये देखें क्या होता है, कैसा टेस्ट होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, ऑल दैट। तो हमने भर दिया। लकीली हम सब लोग रिटन में तो पास हो गए। फिर हमें SSB के लिए जबलपुर बुलाया गया, वहाँ से भी पास हो गए। वो एक कपलिंग था, बड़ा अच्छा कपलेट। किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, ज़िंदगी भर का ये अनजान सफ़र। तो उन्हीं दिनों में एक कैरेक्टर मुझे मिले, उसका नाम है रणवीर सिंह। ही वॉज कनेक्टेड विद द ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री, और वो हमारे जो बड़े टॉप स्टार्स थे उन दिनों में। आई एम टॉकिंग अबाउट 68 में मैं बॉम्बे आया था, 50 साल पहले की बात है। तो ये राज कपूर साहब, सुनील दत्त साहब, देवरन साहब, दिलीप साहब, ये सब ऑल टॉप स्टार उसके क्लोज फ्रेंड्स थे। तो जो ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री में था, तो ये लोग जब भी यूरोप जाते थे तो वही एक इंडियन था जो इन बिटवीन, यू नो, सोशलाइट, यू नो, जितनी वहाँ की लाइफ थी। तो उन्होंने, मुझे मालूम नहीं था कौन है, उसने मुझे ऐसे ही बोला कि फिल्म में काम करोगे। अब मैंने सुना हुआ था कि ये जो बम्बई वाले हैं ना, ये लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, नॉर्थ में आके, पंजाब में आके छोटा ऐड दे देते हैं कि नया लड़का चाहिए, नई लड़की चाहिए, और फिर बाद में, यू नो, अपनी मस्ती करके चले जाते हैं और बोल देते हैं ये एड्रेस दे दिया, ले लिया, आपको मिल लिया, अभी जैसे पिक्चर शुरू होगी आपको बुला लेंगे, फिर वो गायब हो जाते हैं। मेरे पास वो इमेज थी, यू नो, फिल्म वालों की। तो मैंने बोला अपना एडवेंचर तो लाइफ में हमेशा थी, तो मैंने बोला देखता हूँ मेरा क्या करते हैं, पैसे मांगता है या क्या करता है, ये बाप से बोलो। सिर्फ देखने के लिए आप गए थे कि क्या होता है वहाँ पे? देखने के लिए, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। ये दिल्ली की बात है, वी मेट मी इन दिल्ली, इन माय फ्रेंड्स प्लेस, सम डिनर वाज ऑन। तो मैं बोला हाँ कर लूँगा। तो मैंने घर में फिर झूठ बोल के कि हमारी फुटबॉल की टीम बॉम्बे जा रही है और मैं भी साथ में जाना चाहता हूँ, ये मैंने बॉम्बे देखा नहीं है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, समुंदर नहीं देखा। आपके घर वालों को नहीं पसंद था कि आप फिल्म्स में काम करें? सवाल नहीं पैदा, पसंद नहीं, वो तो घर से जब पता लगा वो तो बोलचाल बंद, मेरे को घर से ही मुझे, हाँ, आई वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली। उन दिनों में 50-60 साल पहले जो फिल्म लाइन को अच्छा नहीं समझा जाता था। आजकल तो अभी बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां भी आती हैं, रिस्पेक्टेड फैमिलीज होती हैं उनकी, लड़के भी वैसे, ऑल दैट। अभी वो टैबू ख़त्म हो गया। तो साहब पेरेंट्स से बोला ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। तो हम जी बॉम्बे के लिए जब तैयारी शुरू हुई तो हमारी, आई रिमेंबर, और मेरी मदर ने एक रिंग पहना दी, गले में चेन डाल दी, घड़ी डाल दी। मैं, मम्मी ये क्या कर रहे हैं, कौन देखभाल करे, ये क्या है? वो बोले बेटा बम्बई जो शहर है ना, बड़ा ठगों का शहर है, जेब वेब कट जाएगी तो कम से कम जो बेच बाच के कुछ वापस तो आ सकते हैं ना। उनको वो थॉट था ना पुराने ज़माने में कि चलो पॉकेट कट गई तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो साहब हम पहुँच गए। तो यहाँ पर वो हीरो का जो रोल था, वो मुझे मालूम हीरो हो या कोई भी, कुछ भी चलता था ना, इसलिए आ गया मैं एक्सपीरियंस के लिए। एंड पहली रात हम चेतन साहब के घर में, जब मैं गया वहीं सोया, वहीं खाया, वहीं मुझे पहली बार एक हीरोइन को देखा मैंने, प्रिया राजवंश। तो वो भी लंदन में रोनी के साथ ही आई थी। उसका नाम जो रणवीर सिंह था ना, उसका निक नेम रोनी था। तो रोनी उसको लेके आया था, तो उसने चेतन साहब से मिलवाया था। फिर उन्होंने, चेतन साहब की गर्लफ्रेंड बन गई और फिर उनके साथ ही रहना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने पिक्चरें भी बनाई उसके साथ में।
तो पहली बार देखी लड़की। अब तो दिल्ली में तो लड़कियाँ ऐसी ना, दो प्लेट निकाले हुए, अच्छा, ओके। तेल वेल लगा हुआ, वैसी ही मतलब लड़कियाँ दिखाई देती थी, चाहे कॉलेज में भी। ज़्यादा फैशन नहीं था उन दिनों में, काजल वाजल ज़्यादा होता था लड़कियों में दिल्ली में तो। और ये देखी जो पिंक गाल इसके, गोरी, पूरे खुले हुए बाल, और वो क्या बोलते हैं वाइट ड्रेस पहनी हुई, तो मिलवाया गया जी गोपाल कर्नाटक। तो बैठ गए, बातें होती रही, वो आपस में लंदन की बातें करते रहे। जब वो हंसते थे मैं हंस पड़ता था, तो अच्छा। मेरे पास तो कोई था नहीं ना टॉपिक। तो ऐसे ही चेतन साहब का एक टेबल था एक पे, यहाँ चेतन साहब बैठे। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, लकी। पहली दिन ही, पहली शाम ये चेतन साहब बैठे हैं, नहीं तो इन लोगों को तो मिलना ही मुश्किल होता ना। और यहाँ पर प्रिया, यहाँ पर वो रोनी, यहाँ मैं। तो बातें करते करते वो चेतन साहब बोले, भाई आजकल आम का सीज़न है। उसको रोनी को बोला, मुझे तो नहीं, आम हो जाए। तो आम आए लेके, लड़का आया तो उसने 4 आम उधर रख दिए। तो प्रिया ने उठाया, ऐसे स्कूप काटा, गुठली जो थी उधर रख दी, और जो पल्प साइड वाला था वो प्लेट में डाल के तो पानियाँ बना के बीच में चम्मच रख दिया। तो चारों को दे दिए एक एक, 4 गुठली बीच में। अब मैं बड़ा परेशान, मैं यार ये बम्बई में आम जो है छुरी कांटे से खाते हैं लोग, बड़ा परेशान, चम्मच से खाते हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ ये शुरू करे तो मैं भी देखूँ कैसे खाते हैं। तो उन्होंने शुरू किया, चेतन साहब ने जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना, तो लिया, वाह वेरी डिलीशियस, फलाना फलाना। रोनी ने भी बोला वाह वाह वाह। तो बोला ये दिस इज अल्फांसो, किंग ऑफ मैंगोज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सब बातें हो रही थी। फिर मेरे को चम्मच दांत में लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था खाने का। तो मेरे दिमाग में गुठली घूम रही थी। अच्छा। तो मैंने प्रिया को बोला, कैन आई हैव दिस? तो यू लाइक इट? मैंने जी असली टेस्ट तो इसमें होता है। तो उसने मेरे आगे कर दिया, और मैंने वो गुठलियाँ पकड़ी हाँ जी। और अपना शुरू हो गया। जी जी। और वो मुझे मालूम नहीं था कि वो चेतन साहब बड़े इंग्लिश टाइप आदमी, छुरी कांटे वगैरह, ऑल दैट, उंगलियाँ ये करना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैं खा रहा था अपनी मस्ती में, तो प्रिया ने बोला, चेतन साहब आम ऐसे खाए जाते हैं? उन्होंने कोई लुक दी। उस वक्त तो मुझे नहीं पता लगा, वो बाद में पता लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ये क्या सरकास्टिक है, ये क्या है, आम ऐसे खाए जाते हैं, मतलब समझ नहीं आई ये क्या बड़ी बात क्या है। तो बाद में उसने बताया कि हम भी खाना चाहते हैं, लेकिन चेतन साहब बड़े, उनको पसंद नहीं है, उनको इसलिए। पसंद नहीं है, इसलिए हम भी नहीं खा सकते हैं। ओके। तो बाद में जब दोस्ती हो गई, जी। तभी मैंने उसको पूछ लिया फ्रैंकली, यार याद है फर्स्ट नाइट आई मेट यू एट दैट, ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर वो अपने अपने रूम में चले गए, मेरा बेड वही लगा दिया गया। एंड अब मैं लेटा हूँ, मेरे पहले दिमाग में तो यही आ रहा है, यार ये आदमी जो चेतन साहब के साथ बैठा हुआ था, दिलीप साहब की बातें, और ये वो उसके घर में रहता है, ये आदमी फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो अभी टिल दिस मोमेंट आई वाज जस्ट थिंकिंग फ्रॉड ही होगा ऑल दैट ज्यादा था। यू कांट बिलीव इट ना सडनली यार। आपको विश्वास नहीं हुआ? एंड आई वाज नॉट फिट फॉर द मूवीज, यू नो, आई मीन सुटेबल जी जी। स्टार मटेरियल, यू नो, काला फुटबॉल खेल खेल के एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एक्चुअली वो जो स्टोरी थी रणवीर सिंह की, जो जिसको पिक्चर बना रहा था, वो एक ट्रक ड्राइवर की कहानी थी। और ट्रक ड्राइवर के साथ में एक होता है ना क्लीनर टाइप, ओए बुड्डू चलो शीशा साफ कर, चलो ढाबे से चाय लेके आ, उसका यही काम होता था। पर उन दिनों में ट्रक जो चलते हैंडल घुमाना पड़ता था स्टार्ट करने के लिए, तुम करके, वो रोल था मेरा। और ही वांटेड अ टफ लुकिंग बॉय, नो, फुटबॉल खेल खेल के बिल्कुल पेट कमर से चिपका हुआ, बिल्कुल स्लिम फिट था वो मुंडू के रोल में। तो ही वाज अ हीरो। और उसका रोमांस हो जाता है वो लड़की से, ढाबे वाले की लड़की से, और ऐसे कुछ कहानी थी। तो बड़ी मुश्किल से रात बीती, फिर सुबह में शिफ्ट हो गया सडन साइड। तो दूसरे दिन मैं सुनील दत्त साहब को मिला, उसके साथ उससे मिलवाया, वही सडन साइड में स्विमिंग कर रहे थे। फिर वो लेके घर गए, और उनके घर पे फिर वहाँ मदर इंडिया मिली हमको, मिसेस दत्त मिली। तो कहने का मतलब है कि इस तरह मेरी लाइफ शुरू हुई है। थर्ड डे राज कपूर साहब के पास, तो फोर्थ डे इस तरह बड़े बड़े एक्टरों को मिला मैं, बिकॉज उसको सब लोग बुलाते थे सोशलाइजिंग पे, तो वो उनको एंटरटेन करता था जी। और उन्हीं के जरिए आप भी इस इंडस्ट्री में गए, आपको भी काम मिलता गया। जी, मतलब आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी, आपने कुछ सोचा नहीं था ऐसा, इत्तेफाक के ना आप इस इंडस्ट्री में आ गए, तो ज़्यादा स्ट्रगल भी आपको नहीं करना पड़ा? नहीं, आई वाज वेरी फॉर्चूनेट। स्ट्रगल तो छोड़िए, इतना ये तो लग्जरी हो गई ना। इन लोगों को तो फोटो मिल जाए तो काफ़ी होती थी।